मकसूदनगढ़ में साफ सफाई और स्वच्छता रखने के लिए नगर परिषद द्वारा कचरा कूड़ा डालने के लिए मकसूदनगढ़ में लोहे के कई डिब्बे लाए गए थे और इन कचरे के डिब्बों को मकसूदनगढ़ में जगह जगह रख दिया गया था और नगरवासियों द्वारा इन कचरे के डिब्बों में कचरे को डाला भी जा रहा था। पर अचानक ऐसा क्या हुआ जो मकसूदनगढ़ की विभिन्न जगहों पर रखे गए कचरे के डिब्बों को किले के पीछे जंग खाने के लिए फेंक दिया गया और अब कचरा डालने वाले कचरे के डिब्बे खुद कचरा हो रहे हैं, जबकि मकसूदनगढ़ में विभिन्न जगहों पर कचरे के ढेर हमें देखने को मिल रहे हैं और कई नगरवासी कचरे के डिब्बे नहीं रखे होने के कारण सड़कों पर ही कचरा फेंकने को मजबूर हैं। पहले मकसूदनगढ़ के विभिन्न स्थानों पर कचरे के डिब्बे रखे हुए थे तो नगरवासी इन्हीं लोहे के डिब्बों में कचरे को फेंका करते थे। अब कचरा डालने वाले लोहे के डिब्बों को हटा दिया गया है तो नगरवासियों द्वारा सड़कों पर ही कचरा फेंका जा रहा है, जबकि देश भर में स्वच्छता की मिसालें दी जा रही हैं, स्वच्छता का संदेश दिया जा रहा है, पर जमीनी स्तर पर सारे दावे खोखले साबित होते दिखाई दे रहे हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि कचरा डालने वाले डिब्बे खुद ही कचरा हो रहे हैं। एक तरफ तो स्वच्छता के लाखों दावे किए जाते हैं, स्वच्छता का संदेश दिया जाता है, पर मकसूदनगढ़ की जमीनी स्तर की यह तस्वीर स्वच्छता के सारे दावों की पोल खोलने के लिए काफी है। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए मकसूदनगढ़ से मैं टोनी शाह। नहीं ऐसा है, एक तो सरकार का पैसा लगा है, पैसा पब्लिक का लगा है। दूसरी बात ये अगर उनको फेंका है वो गलत तरीका है, उनको व्यवस्थित करके रखना चाहिए, कहीं ना कहीं उनको रोज साफ होना चाहिए। इससे एक तो गांव के जो सौंदर्यीकरण की व्यवस्था के हिसाब से उनको मंगवाया था वो बनी रहेगी और उनका उपयोग आएगा। पैसा लग चुका है और पैसा लगने के बाद में उनको कबाड़ खाना वहाँ पे पटक देंगे तो वो जो है स्मैक वाले और वो उनको ले और जाएंगे तोड़ तोड़ कर कबाड़े में बिक जाएंगे और कोई मतलब नहीं निकलेगा। और जिस उद्देश्य से मंगाए थे उस उद्देश्य की पूर्ति भी तो होना चाहिए। मैं इसको यही कहना चाहूँगा, इन्होंने इनको खरीदा क्यों और खरीद के पहले तो इन्हें लगा दिया, 2 महीने लगाने के बाद इनको किले के पीछे पटक दिया। मैंने परसों देखा भी था उनको, मैंने सीएमओ से बात भी करी है कि मैंने इनको अगर अपन ने सिर्फ बिल लगाने के लिए लगाया और वापस हटा दिया तो उन्होंने कहा है कि मैं दिखवाता हूँ, बाकी ये तुरंत रखना चाहिए। साफ सफाई के लिए व्यवस्थाएं हैं, साफ सफाई की व्यवस्थाएं बनी रहना चाहिए। और इससे ये महसूस हो रहा है कि मतलब इनका स्वच्छता के प्रति कोई ज़्यादा ध्यान नहीं है। सीएमओ भी अपना कार्य सही ढंग से नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब तो यही निकलता है। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए मकसूदनगढ़ से टोनी शाह की रिपोर्ट। मकसूदनगढ़ में साफ सफाई और स्वच्छता रखने के लिए नगर परिषद द्वारा कचरा कूड़ा डालने के लिए मकसूदनगढ़ में लोहे के कई डिब्बे लाए गए थे और इन कचरे के डिब्बों को मकसूदनगढ़ में जगह जगह रख दिया गया था और नगरवासियों द्वारा इन कचरे के डिब्बों में कचरे को डाला भी जा रहा था। पर अचानक ऐसा क्या हुआ जो मकसूदनगढ़ की विभिन्न जगहों पर रखे गए कचरे के डिब्बों को किले के पीछे जंग खाने के लिए फेंक दिया गया और अब कचरा डालने वाले कचरे के डिब्बे खुद कचरा हो रहे हैं, जबकि मकसूदनगढ़ में विभिन्न जगहों पर कचरे के ढेर हमें देखने को मिल रहे हैं और कई नगरवासी कचरे के डिब्बे नहीं रखे होने के कारण सड़कों पर ही कचरा फेंकने को मजबूर हैं। पहले मकसूदनगढ़ के विभिन्न स्थानों पर कचरे के डिब्बे रखे हुए थे तो नगरवासी इन्हीं लोहे के डिब्बों में कचरे को फेंका करते थे। अब कचरा डालने वाले लोहे के डिब्बों को हटा दिया गया है तो नगरवासियों द्वारा सड़कों पर ही कचरा फेंका जा रहा है, जबकि देश भर में स्वच्छता की मिसालें दी जा रही हैं, स्वच्छता का संदेश दिया जा रहा है, पर जमीनी स्तर पर सारे दावे खोखले साबित होते दिखाई दे रहे हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि कचरा डालने वाले डिब्बे खुद ही कचरा हो रहे हैं। एक तरफ तो स्वच्छता के लाखों दावे किए जाते हैं, स्वच्छता का संदेश दिया जाता है, पर मकसूदनगढ़ की जमीनी स्तर की यह तस्वीर स्वच्छता के सारे दावों की पोल खोलने के लिए काफी है। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए मकसूदनगढ़ से मैं टोनी शाह। नहीं ऐसा है, एक तो सरकार का पैसा लगा है, पैसा पब्लिक का लगा है। दूसरी बात ये अगर उनको फेंका है वो गलत तरीका है, उनको व्यवस्थित करके रखना चाहिए, कहीं ना कहीं उनको रोज साफ होना चाहिए। इससे एक तो गांव के जो सौंदर्यीकरण की व्यवस्था के हिसाब से उनको मंगवाया था वो बनी रहेगी और उनका उपयोग आएगा। पैसा लग चुका है और पैसा लगने के बाद में उनको कबाड़ खाना वहाँ पे पटक देंगे तो वो जो है स्मैक वाले और वो उनको ले और जाएंगे तोड़ तोड़ कर कबाड़े में बिक जाएंगे और कोई मतलब नहीं निकलेगा। और जिस उद्देश्य से मंगाए थे उस उद्देश्य की पूर्ति भी तो होना चाहिए। मैं इसको यही कहना चाहूँगा, इन्होंने इनको खरीदा क्यों
और खरीद के पहले तो इन्हें लगा दिया, 2 महीने लगाने के बाद इनको किले के पीछे पटक दिया। मैंने परसों देखा भी था उनको। मैंने सीएमओ से बात भी करी है कि मैंने इनको अगर अपन ने सिर्फ बिल लगाने के लिए लगाया और वापस हटा दिया तो उन्होंने कहा है कि मैं दिखवाता हूँ, बाकी ये तुरंत रखना चाहिए। साफ सफाई के लिए व्यवस्थाएं हैं, साफ सफाई की व्यवस्थाएं बनी रहना चाहिए। और इससे ये महसूस हो रहा है कि मतलब इनका स्वच्छता के प्रति कोई ज़्यादा ध्यान नहीं है। सीएमओ भी अपना कार्य सही ढंग से नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब तो यही निकलता है। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए मकसूदनगढ़ से टोनी शाह की रिपोर्ट।